जय गुरुदेव। अमर संदेश भाग 15 गूंगे का गुड़। संत महात्माओं ने आंतरिक सूक्ष्म रूहानी अनुभव, रूहानी मंडलों की स्थिति और परमात्मा से मिलाप की सहज ज्ञान और आनंद को अखत अहक लाबयान कहा है, या गूंगे का गुड़। जिस तरह गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद बयान नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म अनुभव स्थूल इंद्रियों के स्तर तक किसी सांसारिक भाषाओं में उसका बयान करना असंभव है। इंद्रियों के स्तर पर किसी सांसारिक भाषा में उसका बयान करना मानो एक मिथ्या है, ये सत्य वचन हो ही नहीं सकते। जिस तरह बाहरी जगत में आगरा के ताजमहल, अमृतसर के हमरंद साहिब की सुंदरता की तुलना किसी दूसरी चीज़ से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आंतरिक सूक्ष्म अनुभव की किसी बाहरी वस्तु, किसी बाहरी रस से तुलना कर पाना यह संभव नहीं है। भीखा साहिब कहते हैं कि भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाहि, जो जाने सो कहे ना कहे सो जाने ना। आप समझाते हैं कि आंतरिक सूक्ष्म रूहानी अनुभव भाषा में बयान नहीं किया जा सकता। जिसके अंतर में रूहानी रहस्य प्रकट हो जाते हैं, उसकी जुबान बंद हो जाती है। कबीर साहब ने कहा कि बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कही समझाओ ऐसा, जो दिसे सो तो से नाही, है सो कहा न जाय, असैना बैना कही समझाऊं, गूंगे का गुड़ भाई। आप फरमाते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वह वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक है वह तो दिखाई नहीं देता है और न ही बयान किया जा सकता है। जिस तरह गूंगा व्यक्ति गुड़ की मिठास का बयान नहीं कर सकता, उसी तरह रूहानी अनुभव में बयान कभी नहीं किया जा सकता अपने शब्दों में। कोई भी सुहागिन पति के मिलाप और प्रेम के आनंद को शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उसी तरह प्रभु से मिलाप में परम आनंद जो प्राप्त होता है वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। संत महात्माओं ने अपनी बाणी में आंतरिक रूहानी मंडलों के संदर्भ में छोटे छोटे इशारे दिए हैं, क्योंकि उन मंडलों को शब्दों में पूरी तरह प्रकट नहीं किया जा सकता। यह एक असंभव सी बात है। एक कहावत है कि जिन हरि पाया तिन ही छिपाया। इस प्रसंग में संत महात्माओं ने 3 प्रकार का उपदेश दिया है। आंतरिक रूहानी प्राप्ति अनुभव वस्तु है, वर्णन की नहीं। साधक या अभ्यासी को खुद अंदर के ये अनुभव प्राप्त करने चाहिए। कुल मालिक की दया मेहर से अनुभव प्राप्त हो जाए तो इसे आत्म हजम कर लेना चाहिए, इसकी नुमाइश कभी नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा, राम रतन धन पाई के, गांठ बांध ना खोल, नहीं पट नहीं पारखी, नहीं गाहक नहीं मूल। महात्मा समझाते हैं अपनी रूहानी अवस्था को छिपाकर रखना जरूरी होता है, क्योंकि संसार में कोई इसका सच्चा कद्रदान नहीं है। जिसके पास हीरा होता है वह उसे छिपा कर रखता है, उसकी नुमाइश नहीं करता। दुनिया में लोग संत महात्माओं के पास सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। सच्चे नाम, सच्ची प्रभु भक्ति, सच्ची रूहानी कद्रदान कोई नहीं कर सकता। इसमें इसका कद्र करने वाला कोई बिरला ही मिलेगा। आंतरिक अनुभव अभ्यास की निजी जायदाद होती है, उसका प्रयोग केवल अधिक रूहानी उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। जिस तरह रसायन हड्डियों में रच जाती है, उसी तरह रूहानी प्राप्ति इस तरह हजम हो जानी चाहिए कि इसकी रत्ती भर सुगंध बाहर न निकले। अपने अनुभव बयान करने से अहम बढ़ जाता है, झूठी सांसारिक मान बढ़ाई मिल जाती है, लेकिन कठिन परिश्रम और कुल मालिक की अपार दयार मेहर से ही प्राप्त हुई अमूल्य रूहानी पूंजी कौड़ियों के मूल नष्ट हो जाती है। जय गुरुदेव।